दोस्तों नमस्कार, मैं प्रियंका नामदेव आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया कैसी होती है, राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में और राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताऊंगी। तो जैसा कि हमारा जो पहला टॉपिक है भारत में राष्ट्रपति के पद, तो आपको पता ही होगा जो भारत में राष्ट्रपति होता है वो प्रधान होता है और भारत देश का जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है और अनुच्छेद 53 के तहत वही देश की जो शासन व्यवस्था है उसको चलाता है और दिशा निर्देश देता है ना। अनुच्छेद 53 के अनुसार जो केंद्र सरकार होती है यानी संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं, परंतु वास्तविक रूप में उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसके अधीनस्थ मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। यानी नाम मात्र की जो कार्यपालिका शक्ति है वो तो राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करती है। हम सेकंड पढ़ेंगे राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया कैसी होती है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा भारत का जो राष्ट्रपति है वो प्रधान होता है और इसकी निर्वाचन प्रक्रिया जो है वो प्रत्यक्ष रूप से ना होकर के अप्रत्यक्ष होती है, यानी जनता इसमें भाग नहीं लेती है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, इसके सदस्य उसमें भाग लेते हैं और राष्ट्रपति के सदस्यों में के लिए नोटा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें विधि निर्माण जो है विधि का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 55 के तहत किया गया है और भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा व्यवस्था की गई होती है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया कौन कौन सी होती है और मतदान कहाँ पे होता है, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया जो है और मतदान दिल्ली की जो संसद भवन है, चूँकि आपको पता है दिल्ली भारत की राजधानी है ना, तो हमारा जो संसद भवन है वो दिल्ली में स्थित है और राज्यों की राजधानी होने के नाते संपूर्ण जो भी चुनाव है, जो भी मतदान है, जैसे कि संबंधित सदस्यों जो होते हैं वो वहीं आकर मतदान करते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन के सदस्यों द्वारा दिल्ली के संसद भवन में किया जाता है। अब अगर हम बात करें राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में, तो जो राष्ट्रपति की शपथ है संविधान के अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के संबंध में उल्लेख किया गया है और इसकी व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति अपना पद की जो शपथ है वो मुख्य न्यायाधीश तथा उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होता है उसके समक्ष वो शपथ ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें राष्ट्रपति के कार्यकाल की, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और इसके साथ ही राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद भी तब तक पद में बना रह सकता है जब तक कि उसके स्थान पर कोई नया उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। तो संविधान के अनुच्छेद 56 में इस बात का वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी जब तक नया प्रतिनिधि नहीं आ जाता तब तक वो पद में बना रह सकता है। फिर हम बात करें अगर राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में, तो राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए या फिर उससे अधिक हो, यानी 35 वर्ष से कम ना हो, तीसरा कि उसके पास लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए और चौथा ये कि वो भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, यानी किसी भी लाभ के पद पर ना हो लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या फिर किसी भी राज्य का वर्तमान राज्यपाल या केंद्र या राज्य मंत्री का चुनाव वह लड़ सकता है। तो दोस्तों हमने आज के टॉपिक में कंप्लीट किया भारत के राष्ट्रपति की पद की प्रक्रिया के बारे में, निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में और राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगती है, कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।